लेकिन इस बार मुस्लिम यादव नहीं बल्कि महिलाओं और यूथ ने ये करिश्मा करके दिखाया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग इस बार की और एनडीए को 2010 वाली दहलीज में दोबारा से वापस ला दिया है। 206 सीटों पर जो है एनडीए जीती थी और इस बार 202 सीटों पर एनडीए हालांकि अभी तक आगे है। कई राउंड की अभी वोटिंग बची है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 206 का जो आंकड़ा था क्या उस आंकड़े को पार कर पाएगी एनडीए। तो बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं और रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन का बेटा उसामा आगे चल रहा है। रघुनाथपुर से उसामा शराफ बड़े अंतर से आगे हैं तो मोकामा से अनंत सिंह आगे, सूरजभान की पत्नी पीछे चल रही है। ये मोकामा सीट वही सीट जिसे लेकर कहा जा रहा था कि अनंत सिंह इस बार जो है शिकस्त देख सकते हैं क्योंकि उन पर हत्या के आरोप लगे थे और हत्या के आरोप की वजह से वो जेल के अंदर अभी भी बंद है। लेकिन जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी अनंत सिंह शुरुआत से ही बढ़त बनाते हुए मोकामा में नजर आ रहे हैं। वहीं उसामा के जो है उसामा आगे चल रहे हैं। वहीं जहानाबाद से जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद भी आगे, बोसी से लेफ्ट के रामबली सिंह यादव आगे हैं तो तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत भी बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अमौर से अख्तरुल ईमान आगे जो है बढ़ रहे। मैथिली ठाकुर की बात करें तो अलीनगर से मैथिली ठाकुर के लिए आज कांटे की टक्कर थी क्योंकि एक तरीके से मैथिली ठाकुर का ये डेब्यू है और इस डेब्यू में ही मैथिली ठाकुर ने जिस तरीके से बाजी मारी है, जिस तरीके से बाजी मारती हुई मैथिली ठाकुर नजर आ रही है उससे साफ दिख रहा है कि मैथिली ठाकुर का जो भविष्य है वो काफी ज्यादा उज्जवल है और लोगों का, अलीनगर की जो जनता है उनका दिल किस कदर जीत लिया है मैथिली ठाकुर ने। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही उस सीट पर अपनी धाक जो है छोड़ते हुए और जिस तरीके से जीत बढ़त बनाई है शुरुआत से ही, इससे साफ हो जाता है कि मैथिली ठाकुर को काफी ज्यादा प्यार अलीनगर की जनता दे रही है। तो तस्वीरें काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए, होली दिवाली एक साथ मनाते हुए जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जेडीयू के कार्यालय के बाहर नजर आ रहे हैं क्योंकि आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से 81 सीटों पर जेडीयू आगे है तो वही बीजेपी 91 सीटें, यही 91 सीटें बीजेपी को साल 2010 में भी आई थी और यही सीटें एक बार फिर से 2025 में भी देखने को मिल रही है। तो बीजेपी क्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी साल 2010 का? हालांकि 2020 की बात करें तो 2020 में बीजेपी के खेमे में 74 सीटें थी और अब बीजेपी के खेमे में 91 सीटें, यानी कि काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इस बार बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी, एक कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अब साफ दिख भी रहा है। तो आंकड़े आप देख सकते हैं जिस तरीके से काउंटिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से काउंटिंग के राउंड जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से एनडीए की जो सीटें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। हालांकि आरजेडी की बात करें तो पहली दफा ऐसा है कि आरजेडी के खेमे में 25 सीटें, तो वही कांग्रेस को इस बार मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी पिछड़ गई है, यानी कि ओवैसी के पास अभी 5 सीटें जो है ओवैसी की पार्टी के पास, तो वही कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीटें और ये 4 सीटें अभी से नहीं बल्कि काफी ज्यादा जो है काउंटिंग हो गई है, काफी राउंड की काउंटिंग हो गई है, लेकिन उसके बाद भी 4 से 5 तक का यह आंकड़ा कांग्रेस का नहीं पहुंच पा रहा है। यानी कि अगर हम शुरुआती रुझानों की बात करें तो शुरुआती रुझान से ही कांग्रेस दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, जिससे साफ होता है कि कांग्रेस की जो साख थी बिहार में अब कांग्रेस कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है और एनडीए की आंधी में खो गई है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही अपनी सीटों से पिछड़ गए हैं। बिहार में महागठबंधन को 40 से भी कम सीटें मिली हैं और बिहार में जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर एनडीए बढ़ रहा है, रुझानों में पहली बार एनडीए 200 के पार पहुंच गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, नीचे आपको जो है टैली आपको दिखाई दे रही है जिसमें से 243 सीटें हम जो टोटल ओवरऑल जो सीट है विधानसभा सीट 243 है, जिसमें से 202 सीटें एनडीए के पास, 35 सीटें महागठबंधन के पास और जन सुराज जो कि शुरुआती रुझानों में जिसके पास 4 सीटें थी अब वो सीटें 0 पर आ गई हैं।
और अन्य जो हैं उनके पास 6 सीटें हैं। तो नीचे आप टैली देखिए, गठबंधन की टैली है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर उन गठबंधन में कौन कौन सी पार्टीज हैं और किन किन पार्टीज में कितनी कितनी सीटें जो है गई हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं। तो जेडीयू 80 सीटें, अभी जेडीयू के पास, बीजेपी के पास 91 सीटें, ठीक उतनी ही सीटें जो कि हमें 2010 में देखने को मिली थी, और 2010 में 91 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। और जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने 115 सीटें उस वक्त हासिल की थी और एक बड़े मार्जिन से महागठबंधन को शिकस्त दी थी।